हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जीवन आनंद दास जी की फेमस पोइम बनलता सेन की समरी हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। बनलता सेन। 1000 years आई हैव वॉक्ड दीज पाथ्स। पहली लाइन में पोइट जो है वो एक हाइपरबल अतिशयोक्ति का यूज करता है। वो कहता है कि पिछले 1000 साल से मैं इन रास्तों पर चल रहा हूं, भटक रहा हूं। 1000 साल यानी कि अतिशयोक्ति का यूज करता है। वो एक ट्रैवलर है, काफी जगह घूम चुका है। फ्रॉम हार्बर एट मलक्का इन द डार्क ऑफ नाइट। रात के अंधेरे में मैं मलक्का के बंदरगाह से लेकर टू द स्ट्रेट्स ऑफ सीलोन एट ग्लीमर ऑफ डान। मैं सुबह की रोशनी में मैं सिलोन तक घूम चुका हूँ। मच हैव आई ट्रेवल्ड, मैं बहुत घूम चुका हूँ। द ग्रे वर्ड ऑफ अशोक बिंबिसार, मैं अशोक और बिंबिसार के ग्रे वर्ड यानी कि ये एक शो करना चाहता है। ये 1000 साल से जगह जगह बहुत सारे साम्राज्यों में घूम चुका है, बहुत सारे राजाओं को देख चुका है। तो वो कहता है कि मैंने अशोक बिंबिसार का वो जो ग्रे वर्ल्ड है, वो जिसे हम कह सकते हैं एक धूमिल संसार मैंने देखा है। फर्दर येट द डार्क सिटी ऑफ विदर्भ, मैं उससे भी आगे मैं विदर्भ में भी जा चुका हूं। अराउंड मी लाइफ फॉर्म्स इट्स स्ट्रॉमी ब्रेथ, मेरे चारों तरफ जो है वो एक तरह की बहुत ज्यादा धुंधला अंधकार था। स्ट्रॉमी ब्रेथ मतलब मेरे चारों तरफ लाइफ ने एक तरह का तूफानी अंधकार कर दिया। वेरी ऑफ सोल, और मेरी आत्मा थक चुकी है। आई फाउंड ए मोमेंट्स रेस्पाइट इन हर प्रेजेंस, और मैंने क्या देखा कि मुझे 2 घड़ी की शांति कहाँ मिली है, एक पल की शांति मुझे कहाँ मिली है। जब मैं वहां गया जहां थी शी बनलता सेन ऑफ नाटोर, जहां पर नाटोर की बनलता सेन थी, उसके पास आकर मुझे शांति मिली। उससे पहले मेरे चारों तरफ जो थी लाइफ जो थी वो फोम बनकर फैली हुई थी और मेरी आत्मा थक चुकी थी। अब वो बनलता सेन की ब्यूटी की बात करता है। हर हेयर द एंशियंट डार्कनेस ऑफ विदिशा, उसके जो बाल थे वो तो विदिशा के अंधकार की तरह थे। फेस ए स्कल्पचर फ्रॉम श्रावस्ती, उसका जो चेहरा था वो तो श्रावस्ती के एक स्कल्पचर, एक मूर्ति की तरह। श्रावस्ती की मूर्तियां बहुत फेमस हैं, उसने उसके फेस को डायरेक्टली उससे कंपेयर किया है। ए सेलर इन डिस्टेंस ओशियंस, और वो कहता है कि मैं तो जैसे कि एक दूर कहीं समुद्रों में एक नाविक को रडरलेस हो, जिसकी जो नाव है वो टूट चुकी हो, लॉस्ट खो चुकी हो। व्हेन होव्स इनटू व्यू आइलैंड ऑफ ग्रास थ्रू फ्रॉन्ट्स ऑफ सिनामोन, और अब अचानक उसे कहीं सिनामोन मतलब दालचीनी के द्वीपों में उसे कहीं घास के टापू दिखाई दें। उसी अंधकार में मैंने तुम्हें देखा था। ए ग्रीन रिलीफ सो फेल्ट टू मी, और जब ऐसा कोई नाविक जिसकी नाव टूट चुकी हो, उसे कुछ ना दिख रहा हो और उसे अचानक उसे कोई टापू दिखाई देना, ऐसा जो ग्रीन रिलीफ है वो मुझे तुझे देखकर हुआ था बनलता सेन। इन द डार्कनेस शी स्पोक, ऐसे ही अंधेरे में मैंने उसे देखा था और उसने मुझे बोला था, ऑल दीज ईयर वेयर हैड यू बीन, इतने सालों तक तुम कहां थे। हर आईब्रोज आर्च लाइक द सोरिंग विंग्स ऑफ ए बर्ड, उसकी जो उसकी जो भौहें थी ना, वो किसी पक्षी के पंखों की तरह आर्च्ड थी।
When the sound of dewdrops comes evening, धीरे धीरे ओस की आवाज के साथ शाम आती है। द सनसेट फ्रिंज ऑफ गोल्ड ऑन द ईगल्स विंग, और एक चील के पंखों पर, सनसेट फ्रिंज, जो चील के पंखों पर जो धूप है ना, गोल्डन कलर की धूप, वो धीरे धीरे चली जाती है। मेल्ट इनटू दी नाइट, वो धीरे धीरे रात में बदल जाती है। एंड द ग्लो ऑफ फायरफ्लाइज, और जुगनू चमकते हैं। बर्ड्स रिटर्न टू नेक्स्ट, पक्षी घोंसलों में आ जाते हैं। द शॉप ऑफ लाइफ शटर्ड फॉर द डे, धीरे धीरे जो जीवन की जो दुकान है वो दिन के लिए बंद हो जाती है। लेफ्ट बिहाइंड इन डार्कनेस फेस टू फेस, और उसके बाद अंधकार बच जाता है, और उसमें फेस टू फेस कौन है, मेरे सामने कौन बैठी है? ओनली शी, बनलता सेन ऑफ नाटोर, मेरे सामने वो नाटोर की बनलता सेन बैठी है। देखिए बहुत शानदार पोइम है। मेरे को बांग्ला भाषा आती होती तो मैं जरूर इस पोइम को बांग्ला में ही बोलता। बहुत जबरदस्त पोइम है, जेम ऑफ इंडियन लिटरेचर है ये पोइट, और ये उनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोइम है। आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को इंडियन लिटरेचर के लिए जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।